हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर आ गया हूँ एक नई कहानी के साथ में। छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी खुशियों में आपका स्वागत है। एक बार एक राजा था, उसके 3 रानियां थी। वो सबसे बड़ी रानी को सबसे ज़्यादा प्यार करता था। जहाँ कहीं भी जाता बड़ी रानी को साथ लेके जाता था। कोई भी सलाह मशुरा होता उसी के साथ करता था। दूसरे नंबर पर रानी थी, उसको अपनी विपत्ति में काम लेता था, जब जरूरत होती तो उसको ज़रूर याद करता। और तीसरी रानी को वो बहुत कम याद करता, इग्नोर ही करता। फिर भी वो रानी उसकी बहुत सेवा करती। ऐसे करते करते राजा बूढ़ा हो गया और उसका अंत समय आ गया। अंतिम समय में उसने अपनी बड़ी रानी को बुलाया। बोला, अब मेरे जाने का समय आ गया है। जीवन भर मैंने तुम्हारे साथ बिताया, अब अंत समय भी तुम मेरे साथ चलो। वो रानी बोली, इस समय मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे घर तक ही सीमित हूँ, इससे ज़्यादा दूर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तो फिर उसने बीच वाली रानी को बुलाया और पूछा कि तुम तो मेरे साथ चलोगी। उसने कहा, मैं तुम्हारा शमशान तक चलूंगी। शमशान में जो क्रियाक्रम है वो सारे तुम्हारे कर दूंगी, उससे ज्यादा आगे मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तो तीसरी रानी को बुलाया, बोला मैं तुम्हारे साथ में जीवन भर रही, तुमने मेरी उपेक्षा की, फिर भी मैं अंत समय भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, और जब तुम मर जाओगे तो मरने के समय भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तो दोस्तों, ये 3 रानियां कौन है हमारे जीवन में? ये 3 रानियां, पहला है धन, जो हम जीते जी उससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और वो साथ में कभी नहीं जाता है, वो घर तक ही सीमित रहता है। दूसरा जो रानी है वो है हमारा परिवार। परिवार के अंदर हम जब विपत्ति आते हैं तो उसको याद करते हैं, और बाकी टाइम तो परिवार परिवार ही रहता है। और तीसरी रानी है वो हमारा है कर्म। कर्म हम मरने के बाद भी हमारे साथ रहता है। इसलिए दोस्तों, हमें अच्छा कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म हमेशा हमारे साथ जाएंगे। तो दोस्तों, यदि ये मेरी कहानी अच्छी लगी है तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।